नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बहुजन जननायक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज में बदलाव लाने का प्रतीक है। यह विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म और दलित आंदोलन के अद्भुत और प्रेरणादायक संबंध की कहानी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। यह कहानी सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता की नींव रखने की है। तो चलिए इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक दलित परिवार में हुआ। उनका जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों और भेदभाव से भरा हुआ था। एक ऐसा समाज जहां जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, वहां अंबेडकर ने अपने जीवन को शिक्षा और संघर्ष के जरिए बदलाव लाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में व्याप्त जातिवाद और शोषण को समाप्त करने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत सफलता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पूरे समाज की मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर ने कई धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म पर भी गहन शोध किया। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश देता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जातिवाद का अंत केवल धर्म परिवर्तन से ही हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह घटना भारतीय इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांति का प्रतीक बन गई। यह धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण कदम था। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जिनका उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिकता में बदलाव लाना था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं उनके आंदोलन का सार थीं। इन प्रतिज्ञाओं का मुख्य उद्देश्य था जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। इन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान नहीं मानूंगा। मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवता की पूजा नहीं करूंगा। मैं समानता, भाईचारे और करुणा के सिद्धांतों का पालन करूंगा। मैं जाति आधारित भेदभाव का विरोध करूंगा। यह प्रतिज्ञाएं सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव के लिए थीं। बौद्ध धर्म ने दलित आंदोलन को एक वैचारिक आधार दिया। इस धर्म ने दलित समाज को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का एहसास कराया। धर्म परिवर्तन के बाद दलित समाज ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अधिकारों की ओर ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बौद्ध धर्म ने इस मंत्र को और अधिक प्रभावशाली बनाया। धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव दलित महिलाओं पर पड़ा। बौद्ध धर्म ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। धर्म परिवर्तन के बाद दलित महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज का उत्थान तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को समान अधिकार और अवसर न दिए जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को नवयान के रूप में पुनर्परिभाषित किया। नवयान बौद्ध धर्म का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना था। यह धर्म जातिवाद, भेदभाव और शोषण के खिलाफ खड़ा हुआ। नवयान बौद्ध धर्म ने दलित समाज को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दी। डॉक्टर अंबेडकर के विचार केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। उनके विचारों ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया। कई देशों में उनके विचारों पर शोध किया गया और उन्हें सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक महान नेता के रूप में देखा गया। बौद्ध धर्म ने न केवल दलित समाज को आत्मसम्मान और समानता का संदेश दिया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सशक्त भी किया। यह धर्म सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। साथियों,
डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सामाजिक बदलाव के लिए साहस, शिक्षा और सही दिशा में संघर्ष करना आवश्यक है। यह केवल एक धर्म परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की एक नई शुरुआत की कहानी है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बहुजन जननायक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।